इंडिया जैसी डाइवर्स और वाइब्रेंट कंट्री में राइट टू लाइफ की प्रोफाउंड सिग्निफिकेंस है। ये सिर्फ एक लीगल प्रिंसिपल नहीं बल्कि एक मोरल इंपरेटिव है, एक गाइडिंग लाइट है जो हमारी समझ का ढांचा तय करती है। लेकिन राइट टू लाइफ का मतलब क्या है और ये सिटीजन्स की लाइफ में कैसे मैनिफेस्ट होता है? राइट टू लाइफ इंडिया में आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइंड है, जो डिक्लेयर करता है कि किसी भी इंडिविजुअल को उसकी लाइफ या पर्सनल लिबर्टी से वंचित नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। राइट टू लाइफ से जुड़े 1978 के मेनका गांधी केस ने आर्टिकल 21 का इंटरप्रिटेशन ब्रॉडर किया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने असर्ट किया कि राइट टू लाइफ का मतलब सिर्फ जीवित रहना नहीं बल्कि एक मीनिंगफुल लाइफ भी जीना है। इस रूलिंग ने आर्टिकल 21 को ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन प्रोवाइड किया। आर्टिकल 21 के अंडर राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी में कई डायमेंशंस हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग वर्डिक्ट से क्लियर है। इसी में से एक डायमेंशन है राइट टू शेल्टर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राइट टू शेल्टर के बारे में, इसके अलावा इसके सिग्निफिकेंस और इससे जुड़े रेलेवेंट केस लॉस के बारे में जानेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक रूलिंग में ये डायरेक्ट किया है कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में इलीगल तरीके से रह रहे 50,000 लोगों को राइट टू शेल्टर को ब्रीच नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू शेल्टर एक फंडामेंटल राइट है और ऐसे में इन लोगों को बिना कोई रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड किए यहाँ से नहीं हटाया जाना चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये डायरेक्ट किया कि रेलवे लैंड पर इंक्रोचमेंट किसी भी वे में जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन इलीगल तरीके से रह रही इन फैमिलीज के फ्यूचर को भी अंडरमाइन नहीं किया जा सकता। ये हियरिंग रेलवेज द्वारा फाइल की गई एक एप्लीकेशन पर बेस्ड थी जिसे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी द्वारा रिप्रेजेंट किया गया था। इस एप्लीकेशन में जनवरी 2023 के एपेक्स कोर्ट के ऑर्डर को मॉडिफाई करने की बात कही गई थी, जिसमें उत्तराखंड हाई कोर्ट के ऑर्डर को स्टे किया गया। इस स्टेट ऑर्डर में इलीगल वे में रह रही फैमिलीज के इविक्शन से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे। एप्लीकेशन में यह प्लीड किया गया कि घौला रिवर में फ्लडिंग की वजह से इस रीजन में रेलवे के ऑपरेशंस डिसरप्ट होते हैं और इसके चलते रेलवेज को नए ट्रैक्स बनाने के लिए ज्यादा लैंड की रिक्वायरमेंट थी। राइट टू शेल्टर का मतलब होता है एडुकेट और रीजनेबल लिविंग प्लेस, मतलब एक ऐसी जगह जो सेफ और डिसेंट स्ट्रक्चर हो। गवर्नमेंट के अलग अलग स्कीम्स के थ्रू जो हाउसेस प्रोवाइड किए जाते हैं उनका स्ट्रक्चर स्ट्रांग होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग राइट टू शेल्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि पर्सन मेंटली, फिजिकली और इंटेलेक्चुअली ग्रो कर सके। राइट टू शेल्टर आर्टिकल 21 के अंडर आता है जो हमें राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी प्रोवाइड करता है। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स को ऑब्जर्व करें तो सबसे पहला केस आता है 1985 का ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन केस। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू लाइवलीहुड एंड शेल्टर। एक दूसरा केस शांति स्टार बिल्डर्स वर्सेस नारायण खीमालाल में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक इंसान के मेंटल, फिजिकल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए सूटेबल एकोमोडेशन जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एनिमल्स के लिए बस एक शेल्टर काफी है, लेकिन ह्यूमंस के लिए एक ऐसा शेल्टर होना चाहिए जो उन्हें हर एस्पेक्ट में ग्रो करने दे, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो या इंटेलेक्चुअल। पीजी गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1994 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू शेल्टर को आर्टिकल 19(1)(e) से लिंक किया, जो हमें कंट्री के किसी भी हिस्से में सेटल होने का राइट प्रोवाइड करता है। इसी तरह चमेली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू शेल्टर एक फंडामेंटल राइट है जो हमें आर्टिकल 21 के अंडर में मिलता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स जो हमने डिस्कस किए जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू शेल्टर को एक फंडामेंटल राइट माना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।